क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी वर्कशॉप कब से शुरू होंगी और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी किस दिन वर्कशॉप है और किस दिन आपका क्विज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ क्विज और वर्कशॉप से रिलेटेड आपको अपडेट करना है। जैसे कि बहुत से तालिब इल्मों को एक चीज़ मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि आपकी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और असाइनमेंट का शेड्यूल भी होप सो कुछ दिन तक अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर्स आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ऑटम 25 के क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर हम शेड्यूल में देखें तो हमें जो है वो शेड्यूल अभी तक अपडेट नहीं हुआ होगा एज़ पर, क्योंकि अभी पेपर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी शेड्यूल पुराना ही चल रहा है कि कब आपने सबमिट करनी है। बट क्वेश्चन पेपर, अच्छी बात है यूनिवर्सिटी की कि अब टाइमली उन्होंने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए ताकि आप डाउनलोड कर सको। अब आते हैं हम वर्कशॉप की तरफ। तो यहाँ पर मुझे एक बच्चे की मेल रिसीव हुई है पबजी मोबाइल सेंटर जो है, अब मुझे इस बच्चे का नाम भी नहीं पता। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि सर मेरा ये हो गया, यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो अब मेट्रिकुलेशन लिखने के बाद इसने क्या कहा है, इसने मुझे ये कहा है कि बट सर आईडी और ना ही कोई मेल आई रिसीव हुई है। सर बट आईडी और ना ही कोई मेल रिसीव हुई है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं तमाम स्टूडेंट को कि बेटा जब आप ऑनलाइन अपने पोर्टल पर जाते हो ना, और पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ पे वेरीफाइड लिखते हो और ये आईडी और पासवर्ड है, इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एडमिशन इज कंफर्म। लॉग इन यूर CMS अकाउंट विद द क्रेडेंशियल अवेलेबल। यहाँ पर जो क्रेडेंशियल अवेलेबल है मतलब कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। असल में बहुत से तालिब इल्मों को मैं एक चीज़ बताता जाऊं कि हम ना अभी हमारा जहन जो है वो पुराना सिस्टम ही है कि हमें कोई मैसेज आए, हमें कोई मेल आए, ठीक है, फिर जाके हमें ये होता है कि हमारा जो है ना एडमिशन कंफर्म हुआ है। असल में मैं क्रेडिट वाइस चांसलर सर को देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी का सिस्टम इतना अपडेटेड कर दिया है कि हमें लगता है कि हम पाकिस्तान की किसी इदारे में पढ़ रहे ही नहीं है, हम किसी बाहर के इदारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम जो है फीस भी मोबाइल के ज़रिए भर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन ही सारा सिस्टम हो रहा है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उस स्टूडेंट को थोड़ा सा मेंटली होता है कि यार मैं जाऊँ, पहले लाइन में लगूँ, लाइन में लग के एप्लीकेशन जमा करवाऊँ, फिर लाइन में लग के बैंक में चालान भरूँ। अब यहाँ पर घर बैठे बैठे सारे काम हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब वर्कशॉप किस तरीके से चेक करनी है। सबसे पहला काम, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, अपनी असाइनमेंट डाउनलोड करो और लिखना शुरू करो। अब दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारी वर्कशॉप, ठीक है। अब याद रखना है कि आपका स्टडी पीरियड बेटा स्टार्ट होगा 16 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक। अब जो अब वाले सेमेस्टर है इनके पेपर होंगे 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक। और याद रखना है आप लोगों ने कि आप लोगों ने वर्कशॉप और क्विज को मिस नहीं करना, क्योंकि जिन बच्चों के क्विज मिस हुए हैं उनका जो है वो नेक्स्ट उनके लिए बड़ा मुश्किल का, क्योंकि उन्हें पेपर में ज़्यादा नंबर लेने पड़े हैं। अब यहाँ पर जो है ना वो स्प्रिंग 2025 ओल्ड वर्कशॉप शुरू कर लिंक जो हो रहा है, तो आपका लिंक अभी कुछ टाइम बाद ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ऑटम 2025। कौन से वाला? ऑटम 2025, ठीक है। ऑटम 25, और यहाँ पर भी स्प्रिंग 25 की जगह ऑटम 25 आ जाएगा। जैसे ये ऑटम 25 आया हुआ है, लेकिन ये किसका है? फेस टू फेस प्रोग्राम का। फेस टू फेस कौन से होते हैं? जो रेगुलर प्रोग्राम होते हैं। हमारा फेस टू फेस तो नहीं है, हमारा तो ऑटम 25 यहाँ पर एक सेपरेट आ जाएगा। अच्छा, जब आपने फिर उसके बाद क्या करना है, आपने पहला काम इसके लिंक पर क्लिक करना है और नेक्स्ट ऐसे कर लेना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर या स्टूडेंट आईडी लिखना है। अब ये स्टूडेंट आईडी की बला कहाँ से आएगी? आपने इसको लॉगिन कर लेना है। ये जो यूजर नेम लिखा हुआ है यही आपकी स्टूडेंट आईडी है, यही आपका रोल नंबर है, यही आपका सब कुछ है, यानी कि फॉर एवर आपके लिए यही होगा। तो आपने इस लिंक को कॉपी करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर अपने लिंक को पेस्ट कर दे, वही जो यूजर नेम कॉपी पेस्ट करने के बाद अगर तो आपके सामने इस तरह का एरर है, नो वर्कशॉप इज शेड्यूल फाउंड एरर, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अभी वर्कशॉप नहीं, इसलिए परेशान नहीं होना। उसके कुछ टाइम बाद आपका इस तरीके से वर्कशॉप शो हो जाएंगी जिसमें आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि इस डेट को इस टाइम पे आपकी वर्कशॉप शुरू है, ठीक है। जैसे ये शेड्यूल आपके सामने आ रहा है, ये ग्रुप आपके आएंगे। जब आपके सामने इस तरह से शो होना शुरू हो जाए, ये अभी नहीं शुरू होगा, ठीक है। ये कब शो होगा अभी परेशान नहीं होना। ये जो है अप्रोक्सीमेटली जैसे मैंने आपको बताया है कि 16 नवंबर के बाद आपकी वर्कशॉप शुरू होंगी,
ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने होम टैब पर आ जाना है। ठीक है, होम टैब पर आने के बाद यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का लिंक ओपन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये दुनिया जहान के इन्होंने ऐड लगा रखे हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है इन एड्स को देखकर। यार पब्लिसिटी करनी है तो अपनी असाइनमेंट्स वाले क्वेश्चन पेपर्स पर पब्लिसिटी करें। एक वर्कशॉप का एक लिंक अवेलेबल होता है, उस पर भी 100 एड्स लगा देते हैं ये। अच्छा, तो कि स्टूडेंट के लिए और ज़्यादा मसला हो, तो आपने जो है ना फॉरगेट पासवर्ड के लिंक पर क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपने वही आईडी और जब इसके सामने आपके यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, तो आपने किस पे यूजर नेम जो वहां से कॉपी किया था मैंने, वो मैं यहाँ पर, अगर तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो गया होगा तो आपके सामने इसी तरीके से आपका नाम आ जाएगा, आपकी स्टूडेंट आईडी आ जाएगी। ठीक है, और नीचे आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा और साथ ही आपकी ईमेल आईडी लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने वेरीफाई योर फोन के बटन पर या ईमेल के बटन पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल पर एक कोड आएगा, वो आपने कोड यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पर कोड एंटर करोगे, ऑटोमेटिकली आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड शो हो जाएगा। ठीक है, और अगर तो आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होता तो आपने याद रखना है कि आपने वेट करना है कुछ दिन, क्योंकि 16 नवंबर के बाद आपका स्टडी पीरियड है। तो ये याद रखिएगा, दिसंबर और जनवरी में, नवंबर में या नवंबर के एंड में या दिसंबर में, नवंबर के एंड में, दिसंबर में और जनवरी में आपकी वर्कशॉप होंगी। ठीक है, तो अब वर्कशॉप कितने दिन की होती है, याद रखिएगा कि एक वर्कशॉप जो होती है वो 5 दिन की या 6 दिन की होगी। ठीक है, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा, आपको एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ कि आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि जब से आपकी वर्कशॉप शुरू हो तो आप लोगों ने जुम्मे को या हफ्ते को एक दफ़ा लॉगिन करें और अपना जो है वो क्विज़, अगर आपको पहली अटैम्प्ट में पता चल गया तो आप उसको उसी टाइम एक अटैम्प्ट ले लें क्विज़ की। ठीक है, उसके बाद आपको 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगी, तो बाकी 2 अटैम्प्ट्स आप तसल्ली से कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार अभी मेरे से क्विज़ मैं नहीं करता, मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो वो अचानक बंदे के जहन से निकल जाता है और इंसान जो है वो मिस आउट कर देता है अपने क्विज़ को। तो कभी भी आपने क्विज़ को मिस नहीं करना, क्योंकि क्विज़ में अगर आप फेल होते हैं तो समझिए आपका तमाम पेपर फेल हो जाएगा। चलें, अब मैं आपको लॉगिन करके भी, अच्छा याद रखिएगा बेटा कि किसी से असाइनमेंट्स आपने परचेज नहीं करनी, कोशिश कीजिएगा। कोशिश से मैं आप सबको लाजमी कहता हूँ, EIU इन्फो भी अगर सेल करो उससे भी मत लो। इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ट्यूटर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो आपको फेल नहीं करते। बहुत से लोग फेक वीडियोस बना के बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, तंग करते हैं कि वो असाइनमेंट्स परचेज करें, अदरवाइज वो फेल हो जाएंगे। याद रखिएगा, आप लोग कभी भी फेल नहीं होगे अगर आप अपनी मेहनत से काम करोगे, और मेहनत में बरकत है। ठीक है, ये जो 20 रुपए की, 200 रुपए की, 300 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की असाइनमेंट्स परचेज करके अपलोड करेंगे, वो अपनी डिग्री हराम करेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग अपनी डिग्री हलाल तरीके से कमाओ, और ना कि आप हराम तरीके से, जो बंदे आपको मैसेजेस करेंगे असाइनमेंट्स का, वर्कशॉप का, कि हम आपके क्विज अटेम्प्ट कर लेते हैं, हम आपकी वर्कशॉप कर लेते हैं, लेकिन कल को जब आप किसी जॉब के लिए जाओगे या किसी इदारे में जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। ठीक है, कोई नई चीज़ सीखो, आपको खुद आना चाहिए, उसको देखो और इंशाल्लाह खुद भी आप अच्छे नंबर ले सकते हो। याद रखें, आप लोगों ने जो ये जो कोड होता है ना, इसके आगे रिसर्च प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, और ये जो नीचे जस्ट इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है सब्जेक्ट्स का, तो ये याद रखिएगा कि ये जो सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट में आपने असाइनमेंट्स अपलोड करनी है, जिसके साथ ये 14, मैं थोड़ा सा करीब करके इसको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए, जिसके साथ G959 लिखा हुआ आ रहा है, ये इसका मतलब वर्कशॉप है। जिसमें जस्ट ये सिर्फ नाम लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपने असाइनमेंट्स अपलोड करनी है। असाइनमेंट अपलोड से रिलेटेड एंड में वीडियो आएगी, वो मैं इंशाल्लाह बाद में भी आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, अब वर्कशॉप वाले पे मैं क्लिक करके, ठीक है, ये वर्कशॉप जैसे आप लोग देख रहे हो कि 23 जून 2025 को हुई है। ठीक है, 24 जून को हुई है,
25 जून को हुई है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम का डेविएशन है, तो आप लोगों ने अपनी टाइम को देखकर ये वर्कशॉप अटेंड करनी है। और ये लिंक हर वर्कशॉप में सेपरेट होगा। याद रखिएगा कि आपको जो ये जो पासवर्ड आईडी मिलेगा, तो इसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट टीम का एक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना पड़ेगा। और यही जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम पर भी वही यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा। ये कौन सा पासवर्ड आपको देना होगा? ये वाला जो आपने रीसेट करके आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है? तो वही आपने उस पे भी देना है। तो जिस दिन आपकी वर्कशॉप होगी, आप इस लिंक पर क्लिक करोगे। ये लिंक जो है सुबह 1:20 पे अगर जो टाइम लिखा होगा उसी टाइम ये लिंक एक्टिव होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और वर्कशॉप ज्वाइन कर लेनी है। याद रखना है, इस वर्कशॉप के कोई नंबर नहीं है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, आप फेल नहीं होते हो। बट जो मुसीबत वाली चीज़ है, वो मुसीबत तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो बच्चे भूल जाएंगे, ये क्विज है, ये क्विज के 30 नंबर होंगे, ठीक है? इसको भी करने का तरीक़ाकार इंशाल्लाह मैं आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, एट द एंड ऑफ वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो क्विज को आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। इस क्विज अटेम्प्ट क्विज नाउ का बटन पे क्लिक करूंगा। याद रखना है, जैसे ये 28 जून को स्टार्ट हुई है, मतलब आखिरी वर्कशॉप थी, ये जो है ना, ये क्विज 27 को आ चुका था, ठीक है? मतलब 27 जून को ये क्विज आ चुका था। और क्लोज कितने बजे हुआ है? सुबह के 8 बजे हुआ है 30 जून को। मतलब आपके पास 3 दिन होंगे, आप आसानी से क्विज कर सकते हो। अटेम्प्ट क्विज 3 लिखा हुआ आएगा, मतलब एक दिन में आप मतलब एक दिन में आप 3 दफा कर सकते हो, या 3 दिन में आप एक एक दफा कर लो। 3 दफा आप ये क्विज ऑन कर सकते हो, ठीक है? एक दफा ऑन कर दिया, क्लोज नहीं कर सकोगे। एक क्वेश्चन को आपने आंसर दे दिया, उसको वापस नहीं ले सकोगे, ठीक है? तो ख्याल से कीजिएगा, 3 टाइम होते हैं, बच्चे आसानी से कर लेते हैं। 30 नंबर का क्विज है और 45 मिनट है, मतलब 45 मिनट्स में आपने इसको करना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो आपके ग्रेड्स होंगे वो यहाँ पर नीचे शो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको, जिसको आप इजीली देख सकते हो। और एक दफा क्विज लाजमी है, बाकी वर्कशॉप की टेंशन ना लो। अब थोड़े से कमेंट्स के। अच्छा, इसमें जो है ना सर, मैंने पेपर दे सकती 14 का, मुझे पता नहीं लगा पेपर का, प्लीज़ मुझे बता दें कि अब मैं क्या कर सकती हूँ इसका हल। 14-17 का आपने पेपर हुरिया नहीं दे सके हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 200 रुपया, सॉरी 400 रुपया भरना पड़ेगा। आपका जब रिज़ल्ट आएगा, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उसके पास आपके पास 1 हफ़्ता होगा, और आपने उसी हफ्ते के दौरान जो है वो ऑनलाइन अपना रीअपेयर का फ़ीस पे करोगे। नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ आप वो पेपर दे देना। बीए के बाद जो पोर्शन मार्क्स वाला आता है, क्या सिलेक्टेड करना मार्क्स? बीए के लिए आपको ना हुरिया खान, आपको मार्क्स सेलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि बीए में तो मार्क्स होते हैं, सीजीपीए तो है नहीं। बाकी जो भी आपके लिए अवेलेबल हो आप वो कर लो। सीएमएस पासवर्ड आ गया, बट एलएमएस सेंड नहीं किया। बीएस इंग्लिश ऑटम का। अच्छा, एलएमएस का वाइपर, ये समझो वीडियो आपके लिए है, ठीक है? एलएमएस अभी जनरेट नहीं हुए, जैसे ही जनरेट होंगे आपको जो है वो इस तरह से पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ भी शो ना हो रहा तो इसका मतलब वेट करो, आपका एलएमएस अभी जनरेट नहीं हुआ। उसके बाद एओए सर, मैंने डिग्री फॉर्म सेंड कर दिया इस्लामाबाद। मैंने डॉक्यूमेंट जो अटेस्टेड करवाए थे उस पर 18वें ग्रेड ऑफिसर की बीएस डेजिग्नेशन, उसका ऊपर उसके साइन थे। तो कोई मसला, आपको अगर मसला होगा तो वहीं पर शो हो जाएगा, आप वरीड ना हो, वेट कर लेते हैं। सर मेरा अभी फ्रेश एडमिशन हुआ है, तो मैंने कोर्स सिलेक्शन में से कुछ भी नहीं करना। कोर्स सिलेक्शन में आपका फ्रेश एडमिशन हुआ है, कोर्स सिलेक्शन में आपने करना है मेरे भाई। आप मतलब अगर आप बुक सिलेक्शन की बात कर रहे हो वो तो आपको करना पड़ेगा। मेरा बे फॉर्म फिल नहीं है हो रहा, इतनी दफ़ा ट्राई किया है, आज लास्ट डेट है, प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर दें। आप मुझे मेल करें, ठीक है? डेट एक्सटेंड हो चुकी है। इस तरह से भी स्पैम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। आप ऐसे करो, आप दोनों मुझे मेल करो, ठीक है? इंशाल्लाह मैं देख लेता हूँ आपका क्या इशू है। असल में पता क्या चीज़ है, विदाउट सीइंग द इशू आई कैन नॉट हेल्प यू। बाकी आपको रिकमेंड ये करता हूँ, मेल आईडी पे कांटेक्ट करें आप। कितने अरसे में होता है रोल नंबर स्लिप इशू? रोल नंबर स्लिप अप्रॉक्सीमेटली 10-15 दिन में इशू हो जाता है अरीबा। वेट करेंगे आप, मे बी अगर ऑब्जेक्शन ना हो तो 15 से 20 दिन मैक्सिमम। मैट्रिक के दूसरे सेमेस्टर की बुक्स कब मिलेंगी? इंशाल्लाह मैट्रिक के दूसरे सेमेस्टर की आपको अगले कुछ दिन में डिलीवरी स्टार्ट हो रही है बच्चों के लिए।
सर काइंडली ये बता दें कि फर्स्ट सेमेस्टर में सीएस की फ़ी चालान मैंने एडमिशन टाइम जमा करवाया था, अब फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज आ रहे हैं ना सेकंड सेमेस्टर के। अच्छा, इसमें ऐसे है कि आपका ना वो फर्स्ट सेमेस्टर का आपने फ़ीस पे की थी, तो जो है वो आपकी क्योंकि रेगुलर क्लासेज होंगी, आपका सेपरेट इनरोलमेंट शायद हो, तो आपने ना उसका अपना जनरेट कर लोगे सीएस का चालान। तो आपने अगर जनरेट किया तो आप यूनिवर्सिटी रब्ता कर लोगे, क्योंकि आप इस्लामाबाद का ही ये होता है पेपर पास करना। पेपर पास शायद होता है। गुड गुड, थैंक यू। आई हैव 66 क्रेडिट बीए ट्रांसक्रिप्ट प्रोविजनल रिजल्ट, देयर इज़ नो डीएमसी कंट्रोलर बाय सिग्नेचर, हाउ टू करेक्ट इट। आप मुझे मेल करें, ठीक है। मैं उसको देख के फिर मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये इशू बना रही है। सर मुझे बुक्स की डेट नहीं शो हो रही। अच्छा, बुक्स अभी डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे स्टार्ट होगा ना आपको डेट शो होना शुरू हो जाएंगी डिस्पैच की। सर फ़ी अनपेड शो हो रहा है, 4 दिन हो गए हैं। अब आप चेक करो असद, अब आपका फ़ीस पेड शो हो गया होगा। असल में बैंक के ज़रिए जो फ़ीस पे हो रही है उसमें इशू आ रहा है, अदरवाइज़ नहीं। सर मैं अभी इस्लामाबाद में रहती हूँ और मैं ऑटम 25 में बीएस पाकिस्तान स्टडी में एडमिशन लिया है 4 ईयर में। सीएमएस लॉगिन मिल चुका है, आपकी फ्रेश स्टूडेंट हूँ। वीडियो देखी तो उस पर नेटिव समझ नहीं आ रहा। उसके बाद आपसे सवाल ये थे, अब वर्कशॉप, अच्छा वर्कशॉप का आपको क्लियर हो जाएगा। ट्यूटर इन्फॉर्मेशन जो है वो सितंबर के बाद नवंबर दिसंबर में शो होगी। दिसंबर के बाद भी जनवरी में भी हो सकता है कुछ ट्यूटर इन्फॉर्मेशन शो हो, क्योंकि अभी तक ट्यूटर अलॉट नहीं हुए। यूनिवर्सिटी का मेन फोकस एग्ज़ाम्स है, अभी वो एग्ज़ाम्स से डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। बुक्स की इन्फॉर्मेशन, बुक्स आपको नहीं मिलेंगी। बुक्स आप प्रॉस्पेक्टस से देख के नेट से डाउनलोड कर सकते हो, हार्ड में बुक्स नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी में कोई ओरिएंटेशन नहीं होती है सच, अलबत्ता ये वीडियोस देखकर ही आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी ये नीचे वाले उनको रिप्लाई दिया हुआ है, होप सो शायद इनका इशू सॉल्व हो गया हो। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ठीक। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।